नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्मार्ट क्लास एकोल एग्जाम पर। और आप यूपी ट्रिपल एस की पेड 2023 की टेस्ट सीरीज देख रहे हैं। तो दोस्तों, आज की टेस्ट सीरीज में संविधान के भाग 5 पर ही बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है और पूरे विस्तार से चर्चा की गई है। तो आइए ज़्यादा टाइम को व्यर्थ न करते हुए आज की टेस्ट सीरीज को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, संविधान की न्यायपालिका के भाग 5 के किस अध्याय में न्यायपालिका का उल्लेख किया गया है, यानी कि संघ की न्यायपालिका भाग 5 के किस अध्याय में है, ये पूछा गया है। 1 अध्याय 2, 2 अध्याय 3, 3 अध्याय 4, 4 अध्याय 5। तो दोस्तों, संघ की न्यायपालिका भाग 5 के चौथे अध्याय में है। सही आंसर है विकल्प संख्या 3। तो दोस्तों, भाग 5 में कौन कौन से अध्याय हैं, आइए एक बार विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। भाग 5 में 5 अध्याय हैं। एक कार्यपालिका, अध्याय 1 में है कार्यपालिका, अध्याय 2 में है संसद, अध्याय 3 में है राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ, अध्याय 4 में है संघ की न्यायपालिका जो कि प्रश्न में ही पूछा गया है, अध्याय 5 में है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो दोस्तों, अध्याय 1 की विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। अध्याय 1 के 4 सब पार्ट हैं। 1 राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, 2 मंत्रिपरिषद, 3 भारत का महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, 4 सरकारी कार्य का संचालन। तो दोस्तों, भाग 5 के भारतीय, जिसको संघ बोलते हैं, भारतीय संविधान के भाग 5 को संघ बोलते हैं और संघ में 5 अध्याय है। और अध्याय 1 में कार्यपालिका है। कार्यपालिका के सब पार्ट 1 में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद हैं। तो दोस्तों, आइए इसमें महत्वपूर्ण अनुच्छेदों यानी कि सारे अनुच्छेदों की चर्चा कर लेते हैं जो भाग 5 के अध्याय 1 के सब पार्ट 1 में है। तो दोस्तों, अनुच्छेद 52 में है, अनुच्छेद या आर्टिकल 52 में है भारत का राष्ट्रपति। अनुच्छेद 53 में है संघ की कार्यपालिका शक्ति। अनुच्छेद 54 में है राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 55 में है राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, यानी कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा। और अध्याय, दोस्तों, इसके बारे में विस्तार में आगे चर्चा करेंगे, लेकिन अभी केवल एक अनुच्छेद के ही बारे में जानकर आगे बढ़ते हैं। अध्याय आर्टिकल 56 राष्ट्रपति की पदावधि, आर्टिकल 57 पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, आर्टिकल 58 राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएँ, आर्टिकल 59 राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें, आर्टिकल 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, आर्टिकल 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, आर्टिकल 62 राष्ट्रपति के पद में रिक्त को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि, आर्टिकल 63 भारत का राष्ट्रपति, आर्टिकल 63 में है भारत का उपराष्ट्रपति, क्योंकि 52 में राष्ट्रपति था। आर्टिकल 64 उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना, आर्टिकल 65 राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति के दौरान या उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या उसके कृत्यों का निर्वहन। आर्टिकल 66 यानी 66 में है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। आर्टिकल 67 उपराष्ट्रपति की पदावधि, आर्टिकल 68 उपराष्ट्रपति के पद में रिक्ति के भरने के लिए निर्वाचन करने के समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि। आर्टिकल 69 उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। आर्टिकल 70 अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन। आर्टिकल 71 राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या संसक्त विषय। आर्टिकल 72 क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति। आर्टिकल 73 संघ के कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। और भाग 5 के अध्याय 1 के सब पार्ट 2 में मंत्रिपरिषद है, जो कि दो आर्टिकल हैं, 74 और 75। आर्टिकल 74 है, आर्टिकल 74 में दिया गया है राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। आर्टिकल 75 में है मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध, यानी कि शपथ वगैरह सब आर्टिकल 75 में है। और सब पार्ट 3 में भारत का महान्यायवादी है, इसमें एक आर्टिकल है, आर्टिकल 76। इसमें भारत का महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में चर्चा की गई है।
और सब पार्ट 4 में है सरकारी कार्य का संचालन। इसके अंतर्गत 2 आर्टिकल हैं 77 और 78। आर्टिकल 77 में है भारत सरकार के कार्य का संचालन। आर्टिकल 78 में है राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य। अध्याय 2 में संसद है दोस्तों, और इसमें 8 सब पार्ट हैं। 1 साधारण, 2 संसद के अधिकारी, 3 कार्य संचालन, 4 सदस्यों की निरअर्हताएँ, 5 संसद और उसके सदस्यों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ, 6 विधायी प्रक्रिया, 7 वित्तीय विषयों के संबंध में प्रक्रिया, 8 साधारण प्रक्रिया। तो इसके सब पार्ट 1 में आर्टिकल 79 यानी कि 79 से आर्टिकल 88 है। तो दोस्तों आर्टिकल 79 से आर्टिकल 88 में है, देखते हैं क्या क्या बातों की चर्चा की गई है। आर्टिकल 79 या 69 संसद का गठन। आर्टिकल 80 राज्यसभा की संरचना। आर्टिकल 81 में है लोकसभा की संरचना। आर्टिकल 82 प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन। आर्टिकल 83 में है संसद के सदस्यों की अवधि। आर्टिकल 84 संसद की सदस्यता के लिए अर्हता। आर्टिकल 85 संसद के सत्र सत्रावसान और विघटन। आर्टिकल 86 सदनों में अभिभाषण का और उनके संदेश भेजने का राष्ट्रपति का आदेश, राष्ट्रपति का अधिकार। आर्टिकल 87 राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। आर्टिकल 88 सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार। और भाग 5 जो कि संघ है, इसके अध्याय 2 के तीसरे को पार्ट में है संसद के अधिकारी। इनकी चर्चा आर्टिकल 89 से आर्टिकल 98 तक की गई है। देखते हैं इन आर्टिकलों में क्या चर्चा की गई है। आर्टिकल 89 राज्यसभा का सभापति और उपसभापति। आर्टिकल 90 उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना। आर्टिकल 91 सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति या अन्य व्यक्ति की शक्ति। आर्टिकल 92 में है जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना। आर्टिकल 93 में है लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। आर्टिकल 94 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना। आर्टिकल 95 अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की शक्ति। आर्टिकल 96 जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना। आर्टिकल 97 सभापति और उपसभापति तथा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते। आर्टिकल 98 संसद का सचिवालय। तो दोस्तों सब पार्ट 3 में है भारत का संचालन, कार्य का संचालन। इसमें 2 आर्टिकल है, आर्टिकल 99 और आर्टिकल 100, यानी कि संसद के कार्य के संचालन की चर्चा हो रही है यहाँ पे। आर्टिकल 99 में है सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। आर्टिकल 100 में है सदनों में मतदान, रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति। और सब पार्ट 4 में है सदस्यों की निरअर्हताएँ। इसमें आर्टिकल 101 से लेकर आर्टिकल 104 तक चर्चा की गई है। आर्टिकल 101 में है संसद स्थानों का रिक्त होना। आर्टिकल 102 में है सदस्यता के लिए निरअर्हताएँ। आर्टिकल 103 में है सदस्यों की निरअर्हताओं से संबंधित प्रश्नों का विनिश्चय। आर्टिकल 104 में है आर्टिकल 99 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले या अर्हित न होते हुए या निरअर्हित किए जाने पर बैठने और मत देने के लिए फांसी। यानी कि अगर कोई संसद का सदस्य नहीं है तो बैठक में भाग भी नहीं ले सकता और मतदान भी नहीं कर सकता, इसके लिए रोक लगाई गई है। सब पार्ट 5 में है दोस्तों। अध्याय 2 के सब पार्ट 5 में है संसद और उसके सदस्यों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ। इसके अंतर्गत 2 आर्टिकल हैं, 105 और 106। आर्टिकल 105 में है
संसद के सदस्यों की तथा उसके सदस्यों और समितियों की शक्तियाँ संसद के सदनों की, आर्टिकल 105 में है संसद के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार आदि। आर्टिकल 106 में है सदस्यों के वेतन और भत्ते। अध्याय 2 के भाग 5 के अध्याय 2 के सब पार्ट 6 में है विधायी प्रक्रिया। इसके अंतर्गत आर्टिकल 107 और आर्टिकल 107 के आर्टिकल 111 के तहत चर्चा है। आर्टिकल 107 में है विधेयकों के पुनः स्थापन और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध। आर्टिकल 108 में है कुछ दफाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। आर्टिकल 109 में है धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया। आर्टिकल 110 में है धन विधेयक की परिभाषा। आर्टिकल 111 में है विधेयकों की पर अनुमति। और इसके सब पार्ट 7 में है वित्तीय विषयों के संबंध में प्रक्रिया। इसके अंतर्गत आर्टिकल 112 से 117 तक की चर्चा की गई है। आर्टिकल 112 में है वार्षिक वित्तीय विवरण आर्टिकल, यानी कि बजट की बात हो रही है यहाँ पे। आर्टिकल 113 में है संसद के प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया। आर्टिकल 114 में है विनियोग विधेयक। आर्टिकल 115 में है अनुपूरक अतिरिक्त या अधिक अनुदान। आर्टिकल 116 में है लेखानुदान, प्रत्यानुदान और अपवादानुदान। आर्टिकल 117 में है वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध। और सब पार्ट 8 में है दोस्तों साधारण प्रक्रिया। और इसमें आर्टिकल 118 से 122 तक इसके बारे में साधारण प्रक्रिया के बारे में चर्चा की गई है। आर्टिकल 118 में है प्रक्रिया के नियम। आर्टिकल 119 में है संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन। आर्टिकल 120 में है संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा। आर्टिकल 121 में है संसद में चर्चा पर निर्बंधन। आर्टिकल 122 में है न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना। दोस्तों भाग 5 के अध्याय 3 में है राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ। इसमें केवल एक आर्टिकल है, सब पार्ट कोई नहीं है। आर्टिकल 123 है संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति, यानी कि जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होगा तो राष्ट्रपति किसी भी कानून के लिए अध्यादेश पारित कर सकता है। इसकी चर्चा की गई है आर्टिकल 123 में। भाग 5 के संविधान के भाग 5 के अध्याय 4 में संघ की न्यायपालिका की चर्चा की गई है। और इसके अंतर्गत आर्टिकल 124 से लेकर आर्टिकल 147 तक चर्चा की गई है। दोस्तों आओ देखते हैं इसमें क्या क्या बातें कही गई हैं। आर्टिकल 124 में है उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। आर्टिकल 125 न्यायालयों के वेतन, न्यायाधीशों के वेतन आदि। आर्टिकल 126 कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति। आर्टिकल 127 तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। आर्टिकल 128 उच्चतम न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्ति न्यायाधीशों की उपस्थिति। आर्टिकल 129 उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। आर्टिकल 130 उच्चतम न्यायालय का स्थान। आर्टिकल 131 उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता। आर्टिकल 131 का केंद्रीय विधियों की संवैधानिक वैधता से संबंधित प्रश्नों के बारे में उच्चतम न्यायालय की अनन्य अधिकारिता। आर्टिकल 132 कुछ मामलों में उच्च न्यायालय से अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता। आर्टिकल 133 में है उच्च न्यायालयों से सिविल विषयों से संबंधित अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता। आर्टिकल 134 में है दांडिक विषयों में उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता। आर्टिकल 134 का यानी कि 134 ए में है उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए प्रमाण पत्र। आर्टिकल 135 में है विद्यमान विधि के अधीन फेडरल न्यायालय और अधिकारिता और शक्तियों का उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रयोक्तव्य होना। आर्टिकल 136 में है अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाज़त। आर्टिकल 135 में है निर्णयों या आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन। आर्टिकल 138 में है उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता की वृद्धि।
आर्टिकल 139 में है कुछ रिट निकालने की शक्तियों का उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त किया जाना। आर्टिकल 139 का यानी कि आर्टिकल 139 ए में है कुछ मामलों का अंतरण। आर्टिकल 140 में है उच्चतम न्यायालय की आनुषंगिक शक्तियाँ। आर्टिकल 141 में है उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि का सभी न्यायालयों पर आबद्ध कर होना। आर्टिकल 142 में है उच्चतम न्यायालय की डिक्रियों और आदेशों का प्रवर्तन और प्रकटीकरण आदि के बारे में आदेश। आर्टिकल 143 में है उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। आर्टिकल 144 में है सिविल और न्यायिक प्राधिकारों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य किया जाना। आर्टिकल 144 का में है विधियों की संवैधानिक वैधता से संबंधित प्रश्नों के निपटारे के बारे में विशेष उपबंध। आर्टिकल 145 में है न्यायालय के नियम। आर्टिकल 146 उच्चतम न्यायालय के अधिकारी और सेवक तथा व्यय। आर्टिकल 147 में है निर्वाचन। संविधान के भाग 5 के अध्याय 5 में है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको इंग्लिश में कैग भी बोलते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इसकी चर्चा आर्टिकल 148 से 151 में की गई है। आर्टिकल 148 में है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। आर्टिकल 149 में है नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियाँ। आर्टिकल 150 में है संघ के और राज्यों के लेखाओं का प्रारूप। आर्टिकल 151 में है परीक्षा प्रतिवेदन यानी कि ऑडिट रिपोर्ट। तो दोस्तों आज के टेस्ट में केवल एक ही प्रश्न था जिसकी हमने विधिवत चर्चा किया है। और चलिए इसके अलावा आज के टेस्ट में जो महत्वपूर्ण आईपीसी की धाराएं पूछी जाती हैं उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। आईपीसी की धारा 153 ए में है विभिन्न समूहों के बीच वैमनस्य फैलाना। आईपीसी की धारा 323 में है शारीरिक चोट पहुंचाना। आईपीसी की धारा 336 में है व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने के लिए किया गया कार्य। धारा आईपीसी की धारा 337 में है अविवेकपूर्ण या लापरवाही से किया गया कार्य जिससे मानव जीवन या दूसरों की व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरा हो। आर्टिकल 338 आईपीसी की धारा 338 में है दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालकर गंभीर चोट पहुंचाना। आईपीसी की धारा आईपीसी की धारा 34 में है साझा इरादा। आईपीसी की धारा 384 में है जबरदस्ती वसूली। आईपीसी की धारा 506 में है आपराधिक धमकी। आईपीसी की धारा 504 में है जानबूझकर किसी व्यक्ति को उकसाने के लिए किसी का अपमान करने के लिए किया गया कार्य। तो दोस्तों आज के टेस्ट सीरीज में केवल एक ही प्रश्न था जिसकी कि हमने विधिवत चर्चा की, और अब जो कि आईपीसी से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इसीलिए हमने कुछ महत्वपूर्ण आईपीसी जहां के प्रश्न पूछे जा रहे हैं अभी उन प्रश्नों को कवर किया है। और दोस्तों आपको इस टेस्ट सीरीज की हेल्प मिल रही है और ज़रूर मिल रही है, और आप इसी तरीके के प्रश्नों को या टेस्ट सीरीज को लगातार पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल स्मार्ट क्लासेस ऑल एग्जाम को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों आप फिर मिलते हैं कल इसी टाइम पर और अगले वीडियो के बाद में, तब तक के लिए जय हिंद।